बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा और इसके जो ज़रूरी पॉइंट हैं या जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं वो आपने नोट डाउन की होंगी। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर इसी को हम y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम y की फॉर्म में इसको लिख दें तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला। डिपेंड करता है a की वैल्यू पे, या तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे कि जो पैराबोला है वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। एंड इफ़ a इज़ लेस देन 0 तो जो पैराबोला है हमारा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर? ग्राफ इसका हमेशा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा और वो कैसा होगा, या तो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड होगा। अब वो डिपेंड किस पे करता है, वो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो अपवर्ड होगा, और अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो वो डाउनवर्ड होगा। उसके बाद आता है इसकी डोमेन और रेंज की बात। जितनी भी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर हमारे पास जो फॉर्म होती है, इसमें हमारे पास ए एक्स प्लस बी लीनियर है हमारे पास, उसके बाद क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इन सब का हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। अब हम इसकी हम क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रेंज की बात करते हैं। रेंज का क्वेश्चन मोस्टली GIKI यूनिवर्सिटी जो है उसमें हमारे पास आता है रेंज। ये जो इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस रेंज की जो है वो कहाँ पे है, GIKI यूनिवर्सिटी में है। तो इसमें हमारे पास अगर a ग्रेटर देन 0 है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला है तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a एंड इफ a is less than 0 then y is less than equals to c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर में हमारे पास 10 एक्सरसाइज हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9 एंड 4.10 कितनी है, 6 एक्सरसाइज हैं। उनका काम आपका ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ख़त्म कैसे हो गया। अब इन सभी एक्सरसाइज में आपने सिर्फ एक मेथड को फॉलो करना है और वो मेथड है बैक सॉल्व मेथड। आपके पास जो भी आंसर दिया गया होगा वो अपने क्वेश्चन में पुट करना है और उसको चेक करना है कि वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस की बात करता है वो, उसको हम सॉल्व करने बैठ जाएं तो काफ़ी लेंथी मेथड्स हो जाएंगे। तो सबसे आसान जो है वो क्या है, आपने उसको बैक सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। ये आपके लिए हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे और आपकी जो इन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके होमवर्क हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें प्रैक्टिस होती रहेगी। क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर मैं इनको सॉल्व करवाता जाऊँगा। आप भी क्वेश्चन नोट कर लें और जो पॉसिबल है उसको सॉल्व करते जाएं। द सॉल्यूशन ऑफ 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 इज अल्फा ऑप्शन ट्रू,
बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0. द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द solution set of the system of equations x square plus y square plus y square equals to 25 and 3x square plus 2y square equals to 6. Alpha option plus minus 2 plus minus 1. Beta option plus minus 3 plus minus 4. Charlie option plus minus 4 plus minus 2 and delta option none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लेंथ ऑफ अ रूम is 3 meter greater than its breadth if the area of the room area of the room is 180 meter square, then the length of and breadth of room respectively are alpha option 20 and 9, beta option 18 and 15, Charlie option 17 and 14 and delta option 15 and 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 will be reciprocal equation if where p q r belongs to real number. Alpha option p equals to 3, q equals to 2 and r equals to 0. Beta option p equals to 2, q equals to 3, r is greater than 0. Charlie option
p इक्वल्स टू -2, q इक्वल्स टू -3, r इज लेस देन 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है p इक्वल्स टू 2, q इक्वल्स टू 3 एंड r बिलोंग्स टू रियल नंबर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी के आपके लिए होमवर्क हैं। बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ 4 पावर 1 प्लस एक्स 4 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 इज, मैंने आपको मेथड क्या बताया है, बैक सॉल्व आपने करना है। हम इसमें सबसे पहले 2 पुट करके चेक करते हैं। 4 पावर 1 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 3, और 4 पावर 3 कितना होता है हमारे पास 64 होता है, वो तो 10 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 1 पे चेक करें तो 4 पावर 1 प्लस 1 2 16 हो जाएगा, और दूसरे वाला 4 पावर 0 1 हो जाएगा। 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, जबकि हमें किसके इक्वल चाहिए, हमें 10 के इक्वल चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 1/2 पहले हम 0 को चेक कर लेते हैं, 4 पावर 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 आंसर आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। तो बचा चार्ली को हम चेक कर लेते हैं। 4 पावर 1 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4 पावर 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बच जाएगा। ये आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 8 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 10, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहले 2 पुट करके चेक करें। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 4 प्लस 1 5 होता है, यहाँ पे 25 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 को चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 25, ये इसको सेटिस्फाई करता है। नेगेटिव भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 9 3 ज़ा 27, ये एडिशन हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो चार्ली को चेक करते हैं हम। 4 हमने चेक कर लिया, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो आंसर इज डेल्टा। नन ऑफ दीज, इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया। हम जस्ट दोनों इक्वेशन पे हर वैल्यू को चेक करेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई करती हैं तो वो उसका आंसर है, अदरवाइज नहीं है। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रीथ। अब हमारे पास पहले लेंथ है और फिर ब्रीथ है। सबसे पहले इसी बात को चेक करते हैं कि 3 मीटर ग्रेटर होनी चाहिए। क्या ये 3 मीटर ग्रेटर है? नहीं है। ये हमारे पास 3 मीटर है 15 से, यस ये है हमारे पास। एक ऑप्शन ये हो सकती है, दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है, तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है। तीनों में लेंथ जो है वो 3 मीटर ग्रेटर है। इफ़ द एरिया ऑफ द रूम इज़ 180 मीटर स्क्वायर, अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 180 मीटर स्क्वायर किसका आंसर आता है? 18 मल्टीप्लाई बाय 15 को करें, फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 14 को करें, और फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 15 को करें। 180 मीटर स्क्वायर उसका आंसर आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसका 180 मीटर स्क्वायर आता है, जो कि क्या है 15 × 12। इसका आंसर क्या आता है? 180 आता है। देन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम रिस्पेक्टिवली। सिंपल से हम इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पी एक्स पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 विल बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कब होगी? जब कांस्टेंट और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम होगा। कांस्टेंट से पहले वाली टर्म यानी कि x पावर 1 और हाईएस्ट पावर के बाद वाली जो यहाँ पे x क्यूब है, इनका कोफिशिएंट सेम होगा। और यहाँ पे मिडल टर्म का कोफिशिएंट जो मर्जी हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको जब x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिडिल टर्म जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे p किसके इक्वल आएगा? 2 के, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। q इक्वल आएगा -3 के, तो यहाँ पे हमारे पास -3, इसको p यहाँ पे 2 है, -3 इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास -3 होना चाहिए। एंड r, अब r हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे r ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे r रियल नंबर है। r मैंने अभी आपको बताया है कि मिडल टर्म जो मर्जी हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे r क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि रियल नंबर है, इसलिए हम सारे का सारा रियल नंबर कंसीडर करेंगे। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा।
रेसिप्रोकल इक्वेशन में एक बात याद रखनी है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन के जब भी रूट्स आते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं और हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात जहन में रखनी है। द रूट्स ऑफ द रेसिप्रोकल आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर है? ये हमारे पास एक्सरसाइज हैं, 6 एक्सरसाइज हैं, उनके क्वेश्चंस की मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स लिखवाई हैं, आपने इनको बैक सॉल्व करना है। अब हम अपनी बाकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आइए एक्सरसाइज 4.4, इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं जी? हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास नंबर्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, नंबर उसके क्यूब रूट्स एंड उनका सम एंड उनका प्रोडक्ट, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी 1 -1 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है -1, इसके क्यूब रूट्स होते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका सम होता है 0 एंड प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। प्रोडक्ट में हमारे पास जो नंबर होता है वो इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट है जी +1 ओमेगा स्क्वायर, इसके क्यूब रूट्स होते हैं सम ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है जी 8 किसका क्यूब रूट है? -8 पे पहले हम डिस्कस करते हैं। ये -2 का क्यूब है तो इसके क्यूब रूट्स आएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर, सम इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है जी 8, 2 का क्यूब है दैट इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है जी 27, -27 को डिस्कस करते हैं जो कि -3 का क्यूब है, इसके रूट्स होंगे -3 ओमेगा स्क्वायर, सम ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ। 27 किसका क्यूब है जी? ये 3 का क्यूब है, 3 ओमेगा स्क्वायर, सम ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है जी 64, पहले हम -64 को डिस्कस करते हैं। किसका क्यूब है? -4 का क्यूब है तो -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर, सम इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज -64। एंड नेक्स्ट है जी 64, 4 का क्यूब 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 64, सम इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ एंड अप टू सॉन, ये एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स की, हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, इनका जो सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें कुछ और वैल्यूज भी मिलती हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्लियर? ये इसी रिजल्ट्स में से आते हैं हमारे पास। ओमेगा क्यूब
हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब आता है जो कि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा के। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है। अगर हमें ओमेगा दिया गया हो, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है वो कि क्या है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। अगर मैं 2 उस साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें ये वैल्यूज़ डायरेक्ट यूज़ होंगी। अगर मैं ओमेगा को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ओमेगा कर दूं तो आंसर आएगा 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने इसको क्या किया है माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो -2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी -2 ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 आयोटा हमारे पास हो जाएगी। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं 2 ओमेगा स्क्वायर की। 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पे यूज़ होंगी, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनमें से अक्सर आ भी जाता है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करते जाएं, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ, याद रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 इज अल्फा ऑप्शन -32 ओमेगा, बीटा ऑप्शन 16 ओमेगा, चार्ली ऑप्शन -16 ओमेगा एंड डेल्टा ऑप्शन है 32 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 4 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 4 इज अल्फा ऑप्शन -32, बीटा ऑप्शन 16, चार्ली ऑप्शन -16 एंड डेल्टा 32 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 5 प्लस 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 5 इज अल्फा ऑप्शन 16 ओमेगा स्क्वायर, बीटा ऑप्शन -16 ओमेगा, चार्ली ऑप्शन 32 ओमेगा एंड डेल्टा 32। स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा, मैं यहाँ पे इनको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब यहाँ पे देखें हमने 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, तो यह आ जाएगा जी -2 ओमेगा पावर 10। अब ओमेगा पावर 10 को हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो ओमेगा 6 1, ओमेगा 9 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओमेगा बचेगा। यहाँ पे 2 पावर 5 भी आ जाएगी। 2 पावर 5 कितनी होती है 32, और यहाँ पे क्या बच रहा था ओमेगा बच रहा था। सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा, तो देखें यहाँ पे किसके इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा 2 ओमेगा के इक्वल है और इसकी पावर क्या है 4 प्लस
-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा दैट इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड इसकी पावर क्या है 4 है। 2 पावर 4 कितना होता है 16 ओमेगा पावर 4 प्लस 16 ओमेगा पावर 8, 16 ओमेगा बच जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से 16 ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्योंकि ओमेगा पावर 6 क्या होता है वो भी 1 होता है। 16 कॉमन आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -16 आंसर आएगा विच इज चार्ली। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, ये हमारे पास क्या है -2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, 2 पावर 5 -32, ये भी हो जाएगा जी ओमेगा पावर 5 एंड -32 ओमेगा पावर 10, तो यहाँ से आएगा -32 ओमेगा पावर 5, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा एंड 32 ओमेगा बच जाएगा क्योंकि ओमेगा पावर 9 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी -32 हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज +32। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं आपने जस्ट पुट करनी है और उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पावर्स ऑफ ओमेगा, पावर्स ऑफ ओमेगा में सबसे पहले ओमेगा पावर n, अभी हमने पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, और इसको हम जनरलाइज कर लें ओमेगा पावर 3 का जो भी मल्टीपल होगा 3n इक्वल होगा 1 के, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओमेगा पावर 3n इक्वल्स टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लें, ओमेगा पावर 31 ले लें, तो यहाँ पे 30 तक जो है वो 3 का मल्टीपल है, क्या बच जाता है ओमेगा बच जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा पावर -37, तो यह आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा पावर 37, तो 36 तक 3 के मल्टीपल हैं, 1 ओवर ओमेगा बचेगा, और ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, 1 ओवर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से अगर पावर हम बड़ी करते जाएं, फ़र्ज करें हम पावर ले लेते हैं जी 15213। अब क्या करें, एक हल तो ये है कि हम इसको 3 पे डिवाइड करें, दूसरा हल इसका आसान सा है कि इसकी जो पावर है उसको ऐड कर लें। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 को 3 पे डिवाइड कर लें। 12 क्योंकि पूरे का पूरा 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो आंसर आएगा 1 ओमेगा पावर 0, जो कि क्या आएगा 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, जो आपकी पावर है उसके डिजिट्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल ओमेगा पावर 428, 4 + 2 8, 8 + 8 16, 16 ओमेगा पावर 16 नहीं लिखेंगे हम, बल्कि 16 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ओमेगा पावर 1 बच जाएगा क्योंकि 16 पे डिवाइड 5 3 = 15, 1 बच जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी, ओमेगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा पावर 728, 7 + 2 9 + 18 17, अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ये बहुत इजी है, जस्ट पावर को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें, बजाय इसके कि हम पूरी पावर को 3 पे डिवाइड करें। इसी तरह से हमने आयोटा में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जब मैंने आपको पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसी तरह से हमारे पास एक रिजल्ट है ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 where n belongs to set of integers, where n belongs to set of integer। 3 consecutive powers of omega का जो सम है वो क्या होता है 0 होता है। 3 consecutive powers of omega का सम 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा पावर 28 प्लस ओमेगा पावर
29 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब 1 किसकी जगह पे लिखा गया है, ओमेगा पावर 30 की जगह पे लिखा गया है, या आप इसको ओमेगा पावर 27 भी कह सकते हैं। दोनों का जो सम है, पावर जो सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है तो 1 ही आएगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस अप टू सोन ओमेगा पावर 13, तो 3 कंसेक्टिव पावर्स क्या होनी है, 0 होनी है। 3 कंसेक्टिव पावर 12 तक सारी की सारी 0 हो गई, पीछे क्या बचा, ओमेगा पावर 13, तो बजाय 13 लेने के फर्स्ट वाला ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएं, ओमेगा पावर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस अप टू सोन ओमेगा पावर 101। अब यहाँ पे देखें 101 से करीब 3 वैल्यू 99 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो 99 वैल्यूज इसकी क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन 99 तक 0 हो गई, बचा क्या 100 एंड 101। तो बजाय एंड वाली 2 लेने के आप शुरू वाली 2 ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया, क्योंकि बाकी तो सारी 0 हो जाएंगी, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। क्लियर है, ये पावर्स ऑफ क्या है, ओमेगा हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि क्या है, +-1 प्लस माइनस आयोटा, +-1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं। सेम उसी तरह से नंबर उनके रूट्स, उनका सम एंड उनका प्रोडक्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर है हमारे पास 1, इसके रूट्स हैं +-1 प्लस माइनस आयोटा, सम इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अपने ही एडिटिव इन्वर्स के, द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एडिटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह से नेक्स्ट है जी 16 2 पावर 4 +-2 +-2 आयोटा, नेक्स्ट सम इज ऑलवेज 0, प्रोडक्ट अपने ही नेगेटिव के इक्वल, प्रोडक्ट क्या होगा, अपने ही नेगेटिव के इक्वल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 81 3 पावर 4 +-3 आयोटा, सम इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट इज अपने ही नेगेटिव के इक्वल। नेक्स्ट है नंबर 256, दैट इज इक्वल्स टू 4 पावर 4 +-4 आयोटा, सम इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट अपने ही नेगेटिव के इक्वल। नेक्स्ट है 625 5 पावर 4 +-5 आयोटा, सम इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट इज अपने ही नेगेटिव के इक्वल एंड अप टू सोन। ये इसी तरह से 6 पावर 4 7 पावर 4 8 पावर 4 एंड अप टू सोन, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। हम इसको पढ़ चुके हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी +-1 प्लस आयोटा का सम जो है ये किसके इक्वल है, 0 के, और इसका प्रोडक्ट जो है ये अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 पावर्स ऑफ आयोटा में जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लागू होती हैं। पावर्स ऑफ आयोटा में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उनको सम का, उनको प्रोडक्ट का, वो सारी की सारी यहाँ पे लागू होते हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने दोबारा से यहाँ पे लिख लेनी है अपने पास, और इसको याद भी अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 द मोस्ट इजी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए करेंगे। आप वो क्वेश्चन नोट कर लें और फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ p of x इज इक्वल्स टू x³
माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 is divided by x plus 2, then remainder is alpha option 10, beta option 0, चार्ली ऑप्शन 11 एंड डेल्टा ऑप्शन है -11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is a factor of p of x is equals to x power n plus a power n, where n belongs to odd positive integers? Alpha option x minus a, beta option x plus a, charlie option x minus 2a, and delta option x plus 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if p of x equals to 2x power 4 plus 3x cube minus 2x square plus k is divided by x plus 1, remainder is 4, then k equals to what? अल्फा ऑप्शन है 3, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली ऑप्शन है 7 एंड डेल्टा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p of x is equals to 3x power 4 plus 2x cube minus x square plus 2x plus 1 is divided by x plus 1, then quotient and depressed equation is। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x आपको दिया गया है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 देन रिमाइंडर इज, तो आपने क्या करना है, सिंपली x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2, तो जो गिवन आपको दिया गया है उसमें आपने -2 पुट कर देना है, इसको 0 के इक्वल रखना है ताकि आपको x की वैल्यू मिल सके। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू -8 -4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 -16 प्लस 5, तो -11 बचेगा। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, वो -11 आ रहा है। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस a पावर n, वेयर n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 1 प्लस 1 3 5 7 ये हमारे पास क्या है, ऑड पॉजिटिव है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल्स टू a,
इसमें पुट करें ए पावर n प्लस ए पावर n, क्या हुआ, वो तो ऐड हो गया, जीरो तो ना हुआ। आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या कहा है, फैक्टर कहा है उसका। जब वो फैक्टर होगा तो आंसर जीरो आएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे आएगा माइनस ए। अब यहाँ पे n की वैल्यू आती है, n बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n इवन होगा तो जो माइनस जो यहाँ से हमें मिला है, जो हमने यहाँ पे पुट किया है, वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगेन हमारे पास आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे n ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो नेगेटिव एज इट इज नेगेटिव ही रहेगा, और जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो x प्लस ए इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन, रिमाइंडर इज 4, उसने रिमाइंडर बता दिया है तो हम इसको पुट कर देते हैं जी। x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन इसमें पुट करेंगे। 2 इंटू माइनस वन पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू, जब हमने इसमें पुट किया था जो बाकी बचा था उसको हमने क्या कहा था, रिमाइंडर। अब उसने खुद बता दिया कि रिमाइंडर 4 है तो हम इक्वल्स टू 4 के रख रहे हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3, ये हो जाएगा जी माइनस 2 प्लस के इक्वल्स टू 4, माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा, के इक्वल्स टू 7। सो चार्ली इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, इफ p ऑफ x आपको दिया गया इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन, देन कोशेंट एंड डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इसको देखें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 माइनस 1 2 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई होगा 1 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, यहाँ से क्या बचा माइनस 1, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। जो बाकी बचा है, बाकी क्या बच गया है, यहाँ पे पावर 4 थी तो ये अब किससे स्टार्ट करेंगे, हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाला 0 हो गया, प्लस 2, एक्स वाली टर्म क्या होगी 0 होगी, प्लस 2, तो जो यहाँ पे आ रहा है डेट इज कॉल्ड कोशेंट, डेट इज कॉल्ड कोशेंट। उसने हमसे पूछा था कोशेंट बताएं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। देन डिप्रेस्ड इक्वेशन, इसी कोशेंट को इक्वल टू 0 कर दें। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, डिप्रेस्ड इक्वेशन कहेंगे अब हम इसको। क्लियर है, ये हमारे पास होगी एक्सरसाइज 4.5। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.6 पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.6। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ alpha beta are the roots of quadratic equation, then sum of alpha plus beta से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनका जो सम है that is equals to माइनस b ओवर a एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, उसको हम अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिखेंगे, डेट इज इक्वल्स टू c ओवर a। उसका जो सम है वो क्या है माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट क्या है c ओवर a। क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ x पावर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x इज अल्फा ऑप्शन माइनस 2, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस 1। अब पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे।
ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 0, एक्स से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड पे होगा और माइनस एक्स स्क्र मैं इधर ले आया, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a तो आंसर क्या आएगा -1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, द न्यूमेरिकल डिफरेंस of roots of x square plus 7x plus 12 is equals to 0 is alpha option 1, beta option square root 2, चार्ली ऑप्शन -1, डेल्टा ऑप्शन 0। न्यूमेरिकल डिफरेंस से क्या मतलब है, वो आपसे अल्फ़ा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, एक तो हल ये है कि हम इसको फाइंड करना शुरू कर दें, दूसरा हम इसके रिजल्ट्स याद कर लें। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू सम का स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट सारे का स्क्वायर रूट। अब ये कहाँ से आया है, ये हमने उसी से बनाया है जो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड पे हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो एक्चुअली वहीं से हमने सम का स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट लिखा है। अभी ये इससे सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा, जैसा कि सम का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम है 7/1 तो 7 आ जाएगा, 49 -4 इंटू प्रोडक्ट कितना है 12 एंड सारे का स्क्वायर रूट 49 - 48, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। सो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इसी तरह से मैं आपको कुछ रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, आप इनको राइट डाउन कर लें। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा डेट इज इक्वल्स टू सम ओवर प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू सम इंटू सम स्क्वायर 4 - 4 प्रोडक्ट सारे का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू सम का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डेट इज इक्वल्स टू सम का क्यूब -3 सम इंटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, इस तरह आप बाकी भी रिजल्ट बना सकते हैं, जो भी आपको गिवन दिए गए हों उनके रिलेटेड आप रिजल्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन देखें, इफ अल्फ़ा बीटा आर दी roots of x square plus 5x plus 6 is equals to 0, then 1/alpha plus 1/beta equals to what? Alpha option 5/6, beta option -5/6, charlie option 6/5 and delta option -6/5। अब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा सम ओवर प्रोडक्ट हैं, तो सम क्या आएगा -5, प्रोडक्ट क्या आएगा 6, तो -5/6 आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? अल्फ़ा ऑप्शन -2, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सम 2 का क्यूब -3 इंटू सम इंटू प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 8 - 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया अगर हम ये वाले रिजल्ट याद कर लेते हैं तो। इसी तरह से कुछ रिजल्ट्स हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लें। इफ़ 1 रूट इज एडिटिव इनवर्स
additive inverse of other, then सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट होता है b, that is equals to 0 if one root is multiplicative inverse of other, then एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a और कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं c, डेट इज इक्वल। दोनों बातें एडिटिव इनवर्स है तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 जिसमें हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर 5 को भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।